गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? दिस इज सुनिधि भारद्वाज वंस अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी तक पढ़ लिया है, हमारा जो चैप्टर है वो है हॉस्पिटल एंड हेल्थ सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले हॉस्पिटल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। इनफैक्ट हमने पिछले क्लास में एक्रीक्रेडिटेशन, नॉन एक्रीक्रेडिटेशन से लेकर करेंट सिनेरियो ऑफ हॉस्पिटल्स इन इंडिया भी पढ़ लिया। मतलब कि अभी वर्तमान में हॉस्पिटलों की स्थिति भारत में क्या है। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हॉस्पिटल एज ए व्यूड ऑफ सिस्टम। मतलब हॉस्पिटल को सिस्टम के तरीके से क्यों देखा जा रहा है। हॉस्पिटल भी तो एक हमारे देश का अहम सिस्टम है, अहम भूमिका निभाता है हमारे लिए। अगर हेल्थ के, सबसे पहले तो हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल व्यूड एज ए सिस्टम। मीन्स कि हॉस्पिटल को सिस्टम की तरह क्यों देखा जा रहा है। हॉस्पिटल सिस्टम बना चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हॉस्पिटल इज अ सिस्टम, इज अ कॉम्प्लेक्स इनकनेक्टेड फ्रेमवर्क ऑफ पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज वर्किंग टुगेदर टू प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब क्या है, हॉस्पिटल जो है एक सिस्टम है, वो किसका है, कॉम्प्लेक्स इनकॉर्पोरेटेड प्रोसेसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, मतलब संसाधन, टेक्नोलॉजी का, बहुत सारी चीज़ों का एक सिस्टम है हॉस्पिटल, जो सब मिलकर काम करते हैं किसके लिए, एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स कि हॉस्पिटल एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं ताकि वो हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सके। तो इसका हम फंक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शनिंग एज सच एज क्या है, हमको जानना चाहिए ना। सच एज इनपुट्स पेशेंट्स, मतलब इनपुट क्या हमारा, पेशेंट्स है, स्टाफ्स, फंड्स एंड थ्रू इंटरनल ऑपरेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, हम जो इनपुट दे रहे हैं, इनपुट हम क्या दे रहे हैं, सर्विसेज किसको दे रहे हैं, पेशेंट्स को। आउटकम में हमारा क्या आ रहा है, उनका एक अच्छा फीडबैक, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मार्केट में जो हमारा रेपुटेशन बिल्ड होता है वो नेचुरली पेशेंट के ट्रीटमेंट से ही होता है। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा की कंपोनेंट्स ऑफ सब सिस्टम्स देख लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है पेशेंट केयर। इट इज़ द मोस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना प्राइमरी, बेसिक, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे नीड, इम्पॉर्टेंट, जो आप मान लो, पेशेंट केयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एनी हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है पेशेंट केयर, क्योंकि हमारा फर्स्ट फोकस, टॉप क्लास फोकस जो होता है वो हमेशा एक पेशेंट केयर पे ही होता है। क्योंकि हम वहाँ क्यों हैं, हमारा काम ही यही है कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का ट्रीटमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करें। तो इसमें हमारा क्या है, ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू, सर्जरी, फार्मेसी, लैब, चाहे वो किसी भी चीज़ों के लिए आए। नॉर्मली ब्लड बैंक में भी अगर पेशेंट आ रहे हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहला यही है, हम उनको अच्छे से अच्छे क्वालिटी ऑफ लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करें। सेकेंड है इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब क्या है स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन का एक जो सिस्टम है, मतलब हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन तो चैनल वाइज चलती है, डिस्ट्रीब्यूशन में ही इंफॉर्मेशन होता है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन, सॉरी, व्हाट इज डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज डेटा। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बिल्कुल हॉस्पिटल में एक चेन की तरह चलता है। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है अभी वो HIS और MIS के रूप में चल रहा है हॉस्पिटल में, जिसपे हम सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड्स, EMR, LIS, RIS, मैनी मोर चीज़ें हैं, जिसका सीधा सा पर्पस है कि सारी चीज़ों को डिजिटली एक साथ ऐड करना। HIS और MIS का यूज़ क्या है, जैसे हमारे पहले जाते थे जब हॉस्पिटल्स में, तो वो एक रजिस्टर पर डायरी में अटेंडेंस मार्क करते थे या अपॉइंटमेंट का वो नाम वाम पेपर से लिखते थे। बट अभी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई। मानिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपने अपॉइंटमेंट लगाया, आपने किस डेट पे किस डॉक्टर को किस रीजन से दिखाया था, विजिट किया था, वो आपको 1 साल 2 साल के बाद भी पता चल जाता है। मान लीजिए हमसे पेपर कहीं खो गया, तो डिजिटल चीज़ों का जो सर्विसेज आया है मार्केट में वो हमारे फैसिलिटी के लिए ही आया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जो बाहरी माहौल है वो कैसा होना चाहिए। कम्युनिटी नीड्स,